वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 21 और 22 नवंबर को G20 इजलास में लेंगे हिस्सा। नरेंद्र मोदी G20 मुल्कों के 15वें इजलास में वर्चुअल तरीके से करेंगे शिरकत। रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर 14 दिसंबर को होगा ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने जारी की हिदायत। बीएसपी एक बार फिर दलित मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिशों में। मगरिबी और मशरक़ी यूपी में चलाई जा रही है अवामी राब्ता मुहिम। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के वज़ीर आला बनने के बाद फैजाबाद, इलाहाबाद और मुगल सराय का नाम तब्दील किया गया। अब इसी ज़िम्न में बीजेपी के लीडरान जौनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, लखनऊ और मिर्जापुर का नाम तब्दील करने लगे हैं मुतालबा। मगरिबी बंगाल असेंबली इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी ममता बनर्जी की पार्टी से करेंगे इत्तेहाद। ऐसी फैली है अफवाह। असदुद्दीन ने इत्तेहाद की तरदीद करते हुए कहा, ध्यान न दें इन अफवाहों पर। फ्रांस में तौहीन रिसालत के खिलाफ भोपाल में एहतजाज का मामला। आरिफ मसूद की पेशगी जमानत के मामले में टल गई थी समाअत। जबलपुर हाईकोर्ट में आज होगी समाअत। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलात के बीच इंतजामिया का अहम फैसला। अहमदाबाद में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलात। दिल्ली हाईकोर्ट ने की दिल्ली हुकूमत की सरजनिश। पूछा, शादी की तकरीब में लोगों की तादाद इतनी ताखीर से आखिर क्यों की कम। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कुल जमाती मीटिंग के बाद मीडिया से की बात। कोरोना के बढ़ते मामलात पर किया तशवीश का इजहार। कहा, दिल्ली में मास्क लगाना है लाजमी, वरना 2000 रुपए का लगेगा जुर्माना। सीबीआई जांच के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सीबीआई जांच के लिए रियासतों की इजाजत जरूरी। अमानतुल्लाह खान एक बार फिर बने दिल्ली वक्फ बोर्ड की चेयरमैन। बिला मुकाबला हुआ इंतखाब। नमाज फज्र की अजान के वक्त लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम से कम रखा जाए। बेंगलुरु की फेडरेशन ऑफ मसाजिद की अपील। हाल ही में मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर हुआ था तनाज़ा। कर्नाटक में मुसलमानों के रिजर्वेशन को 4 से बढ़ाकर किया जाए कम से कम 6%। मुस्लिम तंजीमों और दानिशवरों का मुतालबा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की सभी इमलाक को सरकारी लिखे जाने के खिलाफ मुहिब्बान भारत का एहतजाज जारी। मुहिब्बान भारत के वफ्द ने एमपी वक्फ बोर्ड के सीईओ से की मुलाकात। वक्फ बोर्ड के तमाम रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने का मुतालबा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश आया अजीबोगरीब मुकदमा। तलाक के 3 बरस बाद बच्चे की पैदाइश से उलझा मामला। साबिका शौहर ने बच्चे का बाप होने से किया इनकार। अदालत ने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने का दिया हुक्म। रूस की कोरोना वैक्सीन के तीसरे मरहले का ट्रायल जल्द हो जाएगा शुरू। कानपुर समेत मुल्क के 12 सेंटर्स में वैक्सीन का ट्रायल। शामली की रहने वाली सीमा ढाका को मिला मेहनत का समर। दिया गया आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल से बनी एएसआई। 76 बच्चों को उनके वालिदैन से मिलाने का कारनामा दिया अंजाम। वज़ीर तालीम मेवालाल चौधरी ने दिया इस्तीफा। तनाज़ों के दरमियान संभाला था ओहदा। मेवालाल पर बदनवानी के इल्जाम। मेवालाल के इस्तीफे के बाद आरजेडी पर एनडीए का हमला। एक सुर में लीडरों ने पूछा, तेजस्वी कब देंगे इस्तीफा। कानून साज काउंसिल में सुशील मोदी रखेंगे अरकान के सुलूक पर नजर। बनाएंगे एथिक्स कमेटी के सदर। संजय झा को बनाया गया अर्जी कमेटी का चेयरमैन। बिहार असेंबली के प्रोटेम स्पीकर बने जितिन राम मांझी। गवर्नर फागू चौहान ने दिलाया हलफ। ऐवान में अरकान को हलफ दिलाएंगे जितिन राम मांझी। नायब वज़ीर आला बनने के बाद तारकिशोर प्रसाद अपने आबाई जिला कटिहार पहुंचे। उनका किया गया वालिहाना इस्तकबाल। इस दौरान
तारकिशोर प्रसाद ने इंतखाबी वादों को पूरा करने से मुताल्लिक तफसीली बातचीत की। वहीं नायब वज़ीर आला बनने के बाद रेणु देवी पहली मर्तबा पहुंची बेतिया। सर्किट हाउस में कई मामलों पर रखी अपनी राय। रेणु देवी ने कहा, अपोजिशन को काम करने की आदत नहीं, जबकि हम लोग सिर्फ काम ही करना जानते हैं। पटना जिला इंतजामिया भी छठ की तैयारियों में। इंतजामिया ने लोगों से घरों में छठ करने की अपील। इसके बावजूद घाटों पर तैयारियां जारी। कमिश्नर के साथ हुक्काम की अहम मीटिंग, सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त। एमपी हुकूमत के जरिए बनाए जाने वाले लव जिहाद कानून की मुखालफत जारी। मुस्लिम विकास परिषद ने भी इस मामले में पेश किया मेमोरेंडम। कलेक्टर के तवस्सुस से एमपी गवर्नर को पेश किया मेमोरेंडम। मुस्लिम विकास परिषद ने लव जिहाद कानून से लफ्ज जिहाद को हटाने का किया मुतालबा। मालदा में प्लास्टिक फैक्ट्री में धमाका। धमाके में 5 अफराद की मौत, मुतादिद जख्मी। ममता हुकूमत ने महलकीन के गुस्सा के लिए मुआवजे का किया ऐलान। सफर हज 2021 हुआ महंगा। सफर हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद में बेचैनी। एक फॉर्म में 3 अशखास से ज्यादा के नाम दर्ज नहीं हो सकते। सफर हज पर तकरीबन 3,75,000 रुपए का अब आएगा खर्च। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के अवार्ड याफ्तगान के एजाज में तहनीती नशिस्त। औरंगाबाद के 5 अदीबों को यूपी एकेडमी की जानिब से दिए गए अवार्ड। तहनीती नशिस्त में अवार्ड याफ्तगान की गुलपोशी की गई और उनकी अदबी खिदमात का भी किया गया एतराफ। महाराष्ट्र के सियाहती मुकामात को खोलने के लिए लोग अब उतर आए हैं सड़कों पर। बीबी का मकबरा के सामने सैकड़ों छोटे कारोबारियों का एहतजाज। सैकड़ों खानदानों का रोजमर्रा का कारोबार मुतासिर। सयाहों में भी नाराजगी। मुसलमानों और दलितों को धोखा देने का इल्जाम। रायचूर जिला कांग्रेस लीडर बोस राजू और रवि बोस राजू पर इल्जाम। रायचूर के बीजेपी लीडर अंबाजी ने लगाया है इल्जाम। नांदेड़ में वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर प्रकाश अंबेडकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर ने एमआईएम के बारे में दिया बड़ा बयान। एमआईएम के साथ किसी भी तरह का कोई इत्तेहाद न करने का भी कर डाला ऐलान। अकोला में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलात। पॉजिटिव मामलात में इजाफे की वजह दिवाली के दौरान हुई भीड़ भाड़ को माना जा रहा है। एक बार फिर अवाम से एहतियाती तदबीर अपनाने की अपील। नांदेड़ जिले के लोहा तालुका में आशिक जोड़े ने कुएं में कूदकर कर ली खुदकुशी। वालिदैन ने मोहब्बत की शादी से कर दिया था इनकार। लड़की की मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे लड़के से शादी करवा दी। इसकी वजह से लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर की खुदकुशी। पुलिस ड्यूटी तफ्तीश। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन की मुहिम उरूज पर। नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन आज। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों को किया ऐलान। आज जारी हो सकती है लिस्ट। टीआरएस तमाम 150 सीटों पर लड़ेगी इलेक्शन। टीआरएस पार्टी तेलंगाना अवाम की ए टीम। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर का बयान। जीएचएमसी मेयर पर होगा टीआरएस का ही कब्जा। कांग्रेस लीडर मोहम्मद गौस की घर वापसी। दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हुए शामिल। अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ पहुंचे दारुस्सलाम। महबूबनगर में कल से शुरू होगा तंगभद्रा पुष्कारलू। ओहदेदारों ने इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इस यकीन का किया इजहार कि जीएचएमसी इंतखाबात में मेयर का ओहदा बीजेपी करेगी हासिल। जीएचएमसी इंतखाबात में जनसेना के साथ कोई मुफाहमत नहीं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात। बना टीआरएस पार्टी ने जीएचएमसी इंतखाबात के लिए अपनी पहली लिस्ट का किया ऐलान। लिस्ट में 16 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। इसमें फहरिस्त में 3 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम भी शामिल।
वहीं बीजेपी ने भी जीएचएमसी इलेक्शन के लिए जारी की पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट। पहली फहरिस्त में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बल्दी हल्का रैन बाजार से मिर्जा अकील आफनंदी को दिया गया टिकट। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन जनसेना पार्टी में इंतखाबात में लेगी हिस्सा। 45 डिवीजन पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी मैदान में। सीपीआई की तेलंगाना सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा उनकी पार्टी आने वाले जीएचएमसी इलेक्शन में लेगी हिस्सा। सीपीआई और सीपीआईएम मिलकर 50 उम्मीदवार उतारेंगे इंतखाबी मैदान में। लेफ्ट पार्टियों का इंतखाबी मंशूर जारी किया जाएगा 21 नवंबर को। नंदियाल में एमआईएम का एहतजाज। अब्दुल सलाम से इंसाफ करने की मांग। कसूरवारों को सख्त सजा देने का भी मुतालबा। कर्नूल में भी तंगभद्रा पुष्करालू का आगाज। इफ्ताही तकरीब में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी करने वाले हैं शिरकत। हुक्काम ने लिया इंतजामात का जायजा। आंध्र प्रदेश में 25 दिसंबर से होगी घरों की तकसीम। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने किया ऐलान। छब्बीस नवंबर को ट्रेड यूनियंस की मुल्कीर हड़ताल। लेफ्ट पार्टियों ने हड़ताल में हिस्सा लेने का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर के रायदुर्ग शहर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी की जानिब से गरीबों और लावारिस लोगों में कंबल की तकसीम। तंजीम के रुकन अब्दुल सत्तार ने कहा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी की जानिब से फलाही काम रहेंगे जारी। पार्टनर इंडक्शन और फंड रेज अमल को किया गया मुकम्मल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का इक़दाम। आरआरबीएल ने फाइनेंशियल पार्टनर्स से 47,265 करोड़ रुपए जमा किए। फंड रेज एक्सरसाइज 2 माह में की गई मुकम्मल। ब्रेक के बाद स्पीड न्यूज में आगे बढ़ेंगे। नगरोटा जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। भारी असलहे से लैस 4 मिलिटेंट हलाक। बड़े हमले के मंसूबे की थी ताक में। पुलिस और दिफाई माहिरीन ने अहम कामयाबी से किया ताबीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जीएमसी जम्मू पहुंचकर नगरोटा एनकाउंटर में जख्मी हुए जवानों की क़यादत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जख्मियों की सेहत की दरियाफ्त। उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी का दिलाया यकीन। पारीगाम पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का तबादला। गश्ती पार्टी को बनाया गया था निशाना। मिलिटेंट फरार होने में कामयाब। त्राल और रामबन में महकमा बिजली के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज। बिजली फीस में इजाफे की शिकायत। कहा बिजली के निजाम को भी नहीं बनाया जा रहा बेहतर। 370 की बहाली अब नामुमकिन। डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में कुपवाड़ा पहुंचे मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। यूटी में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजद की दाखिल करने का सिलसिला जारी। ग्रेनेड हमले के बाद पुलवामा में सिक्योरिटी सख्त। पाकिस्तान मुसलसल कर रहा है दरअंदाजों को दाखिल कराने की कोशिश। डीजी बीएसएफ का बयान। कहा फोर्सेस बना रही हैं हर कोशिश को नाकाम। आईजीपी कश्मीर ने कहा फोर्सेस की बालादस्ती कायम। गुलगाम शोपियां का नौजवान उमैर अशफाक मलिक लापता। वालिदा ने की बेटे से घर वापसी की दर्दमंदाना अपील। उमैर के मिलिटेंट सफ में शामिल होने का खदशा। हीरानगर कठवा में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल गोलीबारी। एक खातून जख्मी। रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। लोगों ने माकूल इक़दाम न करने पर बनाया हुकूमत को तनकीद का निशाना। बुनियादी स्क्रीन एक्टिंग कोर्स की 20 रोज़ा ऑनलाइन ट्रेनिंग। LAHDC करगिल की चेयरमैन फिरोज खान ने किया इफ्तिताह। फनसुक लद्दाखी और बैरूनी ट्रेनर्स शामिल। महकमा बिजली की तरफ से बिजली फीस में इजाफे को लेकर त्राल में कुछ वक्त के लिए रही हड़ताल। सार्फिन ने महकमे के खिलाफ की नारेबाजी। सार्फिन ने त्राल बाला में आप घर के मुकाम पर जमा होकर महकमे के खिलाफ किया एहतजाज। पहाड़ी जिला रामबन में बिजली महकमे की मायूस कुन कारकर्दगी से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना। अचानक से बिजली की बिलों में किए गए इजाफे से आम लोग परेशान।
डीडीसी और पंचायती इंतखाबात के हवाले से जिला कुलगाम में जबरदस्त सियासी गहमा गहमी। नौजवान और खवातीन भी इन इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं हिस्सा। पीडीपी, एनसी और कांग्रेस जैसी बड़ी सियासी पार्टियां आवाम से वोट डालने की कर रही हैं अपील। गांदरबल में डीडीसी इलेक्शन और पंचायती ज़िमनी चुनाव की तैयारियों के ज़िम्मे डीसी गांदरबल ने मुख्तलिफ मकामात किया दौरा। डीसी ने बैलेट पेपर प्रिंटिंग, स्ट्रांग रूम और मैनेजमेंट रूम की मकामात का किया मुआयना और मुतल्लिक़ा हुक्काम को जारी की ज़रूरी हिदायत। टाउन हॉल टनमर्ग में डीडीसी इंतखाबात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका कन्वेंशन मुनक़िद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अहमद शाह, पीडीपी के लीडर शब्बीर अहमद मीर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक़ एमएलए गुलमर्ग मोहम्मद अब्बास वानी की शिरकत। किलर शोपियां में इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियां जारी। बीजेपी लीडरान ने कई इलाकों में जाकर लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील। पार्टी उम्मीदवार जावेद कादरी ने गुपकार अलायंस पर साधा निशाना। उन्होंने बीजेपी की जीत का किया दावा। कांग्रेस ने डूरू के शाहबाद बाला ब्लॉक से नसीर अहमद मीर को बनाया उम्मीदवार। नसीर मीर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर के फर्जंद हैं। नसीर मीर ने शाहबाद ब्लॉक से अपने कागजात नामजदगी किए दाखिल। डोडा में बीजेपी के साबिक़ एमएलए शक्तिराज परिहार ने मरमट ब्लॉक से अपने कागजात नामजदगी किए दाखिल। उन्होंने कहा, मोदी हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद से डोडा में तरक्याती प्रोजेक्ट्स को तेजी से किया जा रहा है मुकम्मल। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका मुनक़िद हुआ कन्वेंशन। पैरासाइक्लिंग एक्सपीडिशन इन्फेंट्री राइड 2020 को किया गया रवाना। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के हवाले से बेदारी पैदा करना मकसद, कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना भी इस दौर का मकसद। लेह में LAHDC लेह के चेयरमैन और CEC का दौरा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लेह का मुआयना किया। इंसानी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया। इस प्लांट को एक नमूना बनाने की तलकीन। जम्मू कश्मीर के ज़ंस्कार सब डिवीज़न में सयाहों को बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसलर हुनसक ताशिया ने की एक मीटिंग। सरकारी उहदेदारों के अलावा सयाहती शोबे से जुड़े नुमाइंदों की शिरकत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मजीद 560 केस दर्ज, 565 मरीज हुए सेहतयाब। यूटी में कोरोना मुतासरा मजीद 5 अफराद की मौत। कुछ और अहम खबरें भी। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में कोरोना को लेकर भेजी गई टीमें। ये टीमें टेस्टिंग और निगरानी में करेंगी मदद। दिल्ली में जहां कोरोना में लगातार हो रहा है इजाफा, वहीं बाजारों और आम मकामात पर लोगों की भीड़ भी। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद पहुंची 89,58,000 के पार। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 45,576 नए मामले। मुल्क में अब तक 90,02,000 कोरोना मुतासिरीन की हो चुकी है तादाद। वहीं 1,32,000 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के अब तक 5,19,000 केस। यूपी में कोरोना से अब तक हो चुकी है 7,480 लोगों की मौत। एनसीआर में भी कोरोना इन्फेक्शन का खतरा। वजारत दाखिला ने यूपी और हरियाणा हुकूमत को दी सलाह। नोएडा में कोरोना के 235 नए मामले सामने। हरियाणा में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना मुतासिरीन की तादाद अब बढ़कर हो गई है 2,09,251। नीम फौजी दस्तों के 75 डॉक्टर दिल्ली पहुंच चुके हैं। 18 नवंबर को दिल्ली में 28,708 RT-PC टेस्ट किए गए। यह मौत। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले। 154 मरीजों की हो चुकी है मौत। गुजरात में कोरोना के 1340 नए मामले दर्ज। 7 की हो चुकी है मौत।
मगरबी बंगाल में भी कोरोना के नए मामले। कोरोना से 53 लोगों की हुई है मौत। 3000 से ज्यादा सेहतियाब। मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। बीते एक दिन में 2549 नए मामले, 15 की मौत। रियासत में कोरोना का आंकड़ा 2,34,000 के पार। मध्य प्रदेश का हेल्थ बुलेटिन जारी। 24 घंटे में कोरोना के 1363 मरीज आए सामने। 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 887 मरीज हुए सेहतियाब। मरीजों की तादाद हुई 1,88,018। 1,75,089 मरीज हो चुके हैं सेहतियाब। 3,129 मरीजों की हो चुकी है मौत। 9,800 मरीजों का इलाज जारी। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी। हाफिज सईद को दहशतगर्द मुखालिफ अदालत ने 10.5 साल कैद की सुनाई है सजा। पाकिस्तान में लाहौर के एंटी टेरर कोर्ट ममनुआ तंजीम जमात-उद-दावा के सरगना को 2 मामलों में माना कसूरवार। 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद समेत 4 दहशतगर्दों को 10 साल की सजा। ज़राए के हवाले से खबर। अमेरिका की नई सरकार के सामने पाकिस्तान का दिखावा। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान दौरा। कहा, पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत अफगानिस्तान में चाहते हैं अमन। दौरे का मकसद ये यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का मकबूजा गोलान पहाड़ियों का दौरा। सन 1967 में इस शामी इलाके पर इसराइली कब्जे के बाद किसी आला सतही अमेरिकी एहलकार का ये पहला दौरा। पोम्पियो ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरे की तस्दीक। यरूशलेम में पोम्पियो ने यह ऐलान भी किया कि फ़िलिस्तीनियों के साथ सलूक की वजह से इसराइल या उसकी अशिया का बाइकॉट अब अमेरिका की नज़र में सामियत मुखालिफ माना जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के फौजियों ने अफगान जंग के दौरान गैर कानूनी तरीके से 39 अफगान लोगों को किया हलाक। ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स ADF की जांच रिपोर्ट में इंकिशाफ। अमेरिका के बाद अब बरतानिया ने भी अफगानिस्तान में तैनात अपने फौजियों की तादाद कम करने का किया फैसला। बरतानवी वज़ीर दिफा बेन वॉलिस ने किया ऐलान। ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने एक बहरी बेड़ा लॉन्च करने का किया दावा। इस बहरी बेड़े पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन तैयारे और मिसाइल लॉन्चर लादे जा सकते हैं। स्पीड न्यूज में इतना ही। आदाब।